अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके बच्चों, एक दो लेसन हैं और थोड़े से ज़रा मालूमाती से हैं, तो मैंने सोचा कि वो दो तीन लेसन जो हैं वो इस तरह के वुड को हटाकर, वुड का अल्लाह ने चाहा कल आपको पढ़ाऊंगा। तो ये आप एक दो लेसन है, ज़रा इनको देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, इट इज सैड दैट, ऐसा कहा जाता है, और ही इज सैड टू, उसके बारे में कहा जाता है। इसका इस्तेमाल है सिर्फ, इट इज सैड दैट का इस्तेमाल और ही इज सैड टू इसका इस्तेमाल है। किस तरीके से करते हैं, लेट्स सी। देखिएगा, वी यूज इट इज सैड दैट और ही इज सैड टू। अनस, एक सिचुएशन दी गई है, उससे समझाया गया। अनस इज वेरी ओल्ड, अनस इज वेरी ओल्ड, अनस बहुत बूढ़ा है, बहुत उम्र का है, उसकी बहुत उम्र है। अनस इज वेरी ओल्ड। नोबडी नोज एग्जैक्टली, किसी को भी पता नहीं है सही तौर पर, ये सही सही बिल्कुल, हाउ ओल्ड ही इज, उसकी उम्र क्या है, वो उसकी कितनी उम्र है, किसी को भी सही पता नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा वो बूढ़ा है। बट, लेकिन, इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है, ही इज 95 years old, वो 85 साल का है। समझ माई सिचुएशन। अनस इज वेरी ओल्ड, अनस बूढ़ा है, बहुत बूढ़ा है। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल, ये सही सही। हाउ ओल्ड ही, हाउ ओल्ड ही इज, उसकी उम्र कितनी है, वो कितना बूढ़ा है, कोई नहीं जानता, बिल्कुल सही सही। बट, लेकिन, ही इज सेड दैट, ये कहा जाता है, ही इज 95 years old, वो 85 साल का है। या फिर इसी बात को आप जो कहेंगे, वो कहेंगे ही इज सैड वाले अंदाज में, ही इज सैड टू बी, ही इज सैड टू बी 95 years old। अब देखिएगा, या तो आप जिस बंदे के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे इट इज सैड दैट, ये कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है, अब जाहिर है किसी बंदे के बारे में कोई बात कही जाएगी ना। जैसे यहाँ पर है, इट इज सैड दैट ही इज, वो है 95 years old, 95 साल का। तो देखिए, यहाँ बात ही के बारे में कही जा रही, जो ऊपर अनस आया है, ठीक है। तो इट इज सैड दैट के बाद जिसके बारे में बात होती वो कही जाती, और जो बात होती वो कही जाती। इस अंदाज को अगर आप इख्तियार करते हैं, तो इसमें जिस बंदे के बारे में बात हो रही है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे ही इज सैड, ट्रांसलेशन सेम ही होगा, ट्रांसलेशन में कोई फर्क नहीं है। इट इज सैड दैट ही इज 95 years old, ऐसा कहा जाता है, वो 85 साल का है। और इसका ट्रांसलेशन हल्का सा अलग यूं कर सकते हो आप, कि उसको 85 साल की उम्र के होने के बारे में कहा जाता है। मतलब ये थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, सीधा सीधा वही कर लीजिए इसका भी, कि उसके बारे में ये कहा जाता है वो 85 साल का है, ठीक है। ये अंदाज भी अख्तियार कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं। दोनों में से जो चाहें वो अंदाज आप इसमें अख्तियार कर सकते हैं। अब आप में से मुझे 10 बच्चों की ऐसे की जरूरत है, जो 30 सेकंड बाद इन दोनों पैटर्न पर सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं। उम्र के अलावा लेके आइएगा। उम्र का कोई मत बनाना, यानी एज के बारे में कुछ मत बनाना, दूसरा बना के लाओ। या टू बी का मतलब कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख सकते हो, कुछ भी। टू बी के बाद मतलब बी की जगह टू के बाद। इनवाइट, दो बच्चे और आओ कोई, रुक जाइए भी, एक और आओ कोई, बस। हीना, हीना तक बुलाइएगा। इनवाइट, जकरी आइए बेटा। वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। It is said that Anas is a ghost. ये कहा जाता है अनस एक चुड़ैल है. He is said to be Anas the ghost. ये कहा जाता है अनस एक चुड़ वो ये ओके बेटा, चलिए अच्छी कोशिश। हसन। Assalamu alaikum, sir. यस। Nobody knows how many prophets came in the world, but it is said that 1,24,000 prophets came. क्या बात है। हाँ, अदीब आइए। Assalamualaikum, sir. सलाम जी। It is said that the Taj Mahal was built by Shahjahan. कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था. ताजमहल इज सैड, मतलब सॉरी, ये इसी अंदाज से बनेगा, इसमें नहीं बन पाएगा ये। ठीक है, सही है। बुलाइए। सलाम। यस। इट इज सेड दैट हर फादर इज वेरी गुड पर्सन। ये कहा जाता है कि उसके अब्बू बहुत अच्छे इंसान हैं। हिज फादर इज सैड टू इट बी इज पर्सन। हिज फादर इज सैड टू बी अ गुड पर्सन। हिज फादर इज सैड टू बी अ गुड पर्सन। बढ़िया ये कहा माशाल्लाह। जाता है कि उसके अब्बू। अच्छे बाबू। फोजिया। अस्सलाम वालेकुम सर। यस। इट इज सेड दैट ही इज पास्ट 5 years एगो। ऐसा कहा जाता है कि वो 5 साल पहले पास हो चुका है। ही इज सेड टू बी पास्ट 5 years एगो। अब भी मतलब टू उसके पास। बारे में कहा जाता है। ही इज जी सैड सर। टू पास। चलिए शाबाश। जैनब। Assalamualaikum, sir. सलाम बेटी। It is said that there is uncountable star in universe. ये कहा जाता है कि यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं. ओके चलिए, इस अंदाज से नहीं बनाया। चलिए नेक्स्ट। रजिया आओ। Assalamualaikum, sir. सलाम बेटी प्लीज। Zakaria sir is taking online English online classes. Nobody knows exactly how is it, but it is said that he's good classes. ओके शाबाश। Assalamualaikum, sir. सलामतुल प्लीज बाबू। वालेकुम। Ji. It is said that her mother is Alima. She is said to be Sima was a doctor. ओके शाबाश। Jazakumullah. अच्छा है। सुमैया आइए। वालेकुम। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम जी। It is said that he is 20 years ago to go Delhi. He is said that to be 20 years ago to go Delhi. चलिए शाबाश। ही इज सेड टू गो, लाना बेटे। ही ना हो बेटे। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। It is said that she is 25 years old. ऐसा कहा जाता है कि वो 25 साल की होगी. ओके, और ही शी इज सेड टू बी 25 years old। ओके, जो बाकी लोग हैं वो अगले के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। देखिएगा अगली बात क्या है। यहाँ इन्होंने अल्फाज बदल दिए थोड़े से, यानी इट इज सैड की जगह आप बहुत सारे और अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा इट इज सैड दैट, और ही इज सैड टू का चूंकि बात चल रही है, वी यूज इट इज सैड दैट एंड ही इज सैड टू। ठीक है, ये तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। तो वी कैन यूज दीज स्ट्रक्चर्स विद द नंबर ऑफ अदर वर्ड्स स्पेशली। यानी हम यही स्ट्रक्चर सेम जो यहाँ पर हम लेकर आए थे वो इनके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थॉट के साथ भी। थॉट का मतलब है इट इज थॉट, ऐसा समझा जाता है। इट इज बिलीव्ड, ऐसा यकीन किया जाता है या माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड, ऐसा समझा जाता है या इसका ट्रांसलेशन में ऐसा माना जाता है। इट इज रिपोर्टेड, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, ऐसा बयान किया जाता है। इट इज रिपोर्टेड। ठीक है, तो ये वाला भी आप पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल में किस तरह यूज करेंगे, लेट्स सी। अब देखिएगा, इट इज थॉट दैट, ऐसा समझा जाता है। ही वर्क्स 15 hours a day, वो दिन में 15 घंटे काम करता है। तो इट इज थॉट दैट, ऐसा समझा जाता है, ऐसा सोचा जाता है। ही वर्क्स, वो काम करता है
15 hours a day, दिन में 15 घंटे। He is set to work 15 hours a day, वही बात दूसरे अंदाज में he is set के जरिए कही गई है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। आगे देखिएगा, it is believed that, ऐसा माना जाता है या ऐसा यकीन किया जाता है, the boy is wearing a white shirt, वो लड़का व्हाइट शर्ट पहने हुए है, मतलब कोई बड़ा बच्चा खो गया है मार्केट में, आपने अनाउंस लगाया, अनाउंसमेंट के भाई कि इस ऐसा बच्चा है, व्हाइट शर्ट उसने पहनी हुई है, उसके पैरों में चप्पल नहीं है और व्हाइट शर्ट वो पहने हुए है, ब्लैक उसका ट्राउजर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरह का बच्चा किसी को मिले तो फला जगह पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ ये कहा जा रहा है, इट इज बिलीव दैट, ऐसा यकीन किया जाता है, इट इज बिलीव दैट, क्या, द बॉय इज वेयरिंग अ वाइट शर्ट, वो लड़का वाइट शर्ट पहने हुए है, मतलब जो खो गया है। इसी तरीके से इस वाले इट इज सेड वाले अंदाज में इसको यूं बयान किया गया है, द बॉय इज बिलीव्ड। अच्छा देखिएगा यहाँ पर ये सेड जो है ना, इस सेड की जगह ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने गौर नहीं किया, जो थॉट यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर भी थॉट लाएंगे आप, ठीक है। नहीं आ रहा, आना चाहिए। अबे भाई आजा। हम्म एक जगह मिल रहा है थॉट और टू, अलग नहीं हो रहा है, नालायक ये। कभी कभी असल में है ना अपने जोहर वो दिखाता है कि भाई साहब मेरे अंदर इतनी पावर है। हाँ, ओके। तो देखिएगा ऊपर वाला जो यहाँ पर थॉट था, यहाँ पर भी थॉट इस्तेमाल करेंगे, इट इज थॉट दैट ही वर्क्स 15 आवर्स अ डे, ऐसा सोचा जाता है कि वो 15 घंटे काम करता है। ऐसे ही इज थॉट टू वर्क 15 आवर्स अ डे, तो इट इज सैड वाला जो सॉरी ही इज सैड वाला जो पैटर्न है, वो आप सैड की जगह थॉट का वर्ड दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पीछे आया था ना, इट इज सैड दैट और ही इज सैड टू, तो उस सैड को हटाकर थॉट का वर्ड दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से बिलीव वाला भी वर्ड दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज बिलीव दैट द बॉय इज वेयरिंग अ वाइट शर्ट, और द बॉय इज बिलीव्ड टू बी वेयरिंग अ वाइट शर्ट। चूंकि कंटिन्यूअस थी, कंटिन्यूअस फॉर्म आपको लानी है तो बी के बाद आप आईएनजी ही रखेंगे भाई साहब, ठीक है। तो द बॉय इज बिलीव्ड टू बी वेयरिंग अ वाइट शर्ट, बच्चे के बारे में ये माना जाता है कि वो वाइट शर्ट पहने हुए है। आगे देखिएगा, इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्ट का वर्ड भी हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे विल कम सून, ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो जल्दी आ जाएंगे। दे आर एक्सपेक्टेड टू कम सून, दे आर एक्सपेक्टेड टू कम सून, उनके जल्दी आने की उम्मीद की जाती है। समझ में आ रहा है? तो एक्सपेक्ट का वर्ड यहाँ भी आया है, ये इट इज सेड दैट वाले पैटर्न पे है, और दे आर एक्सपेक्टेड ये ही इज सेड टू वाले पैटर्न पे है। समझ में आ रहा है? वही पैटर्न जो पुराना है। कंसिडर का वर्ड, ही इज कंसिडर दैट दिस लेसन इज टफ, ऐसा समझा जाता है, दिस लेसन इज टफ, ये सबक मुश्किल है, ऐसा समझा जाता है। दिस लेसन इज कंसिडर्ड टू बी टफ, इस लेसन को मुश्किल समझा जाता है। इसका भी ही ट्रांसलेशन करेंगे जो इसका किया है। समझ में आ रहा है? इस अंदाज से आपको ये करना है। अब इसके बारे में ये दो तीन जो बच्चे हैं, ये वाली सेंटेंस बना दीजिए ताकि मुझे अगला लेसन भी पढ़ाना है, वो मैं आपको दिखा दूं। जी, ये बच्चे हैं महरीन, हसनुज्जमा, फरा एंड सद्दाम कुरैशी। सबसे पहले सद्दाम कुरैशी इनवाइट बेटा।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मेरे भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। बिस्मिल्लाह। It is thought that he eats biryani 15 hours a day. हम्म, वो डेली 15 बार बिरयानी खाता है, ऐसा कहा हो जाता है। अच्छा, चलिए शाबाश। फरहान जी वहाँ उड़िया। Assalamu alaikum, sir. जी भाई, Assalamu alaikum, sir. वालेकुम It अस्सलाम। is believed that my God only Allah. और ये वाला इस्तेमाल करिए, इधर वाला पैटर्न। चलिए Yes, sir. शाबाश, कोई बात नहीं। Okay. हसन आओ, हसन उज़्ज़मा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. तो जी मेरे अजीज, It is thought that my father sleeps 8 hours every day. चलिए शाबाश। महरीन आओ। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। It is believed that there is a woman behind every successful man. ऐसा माना जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। ओके, नेक्स्ट काशिफ। Assalamu alaikum warahmatullah. वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। It is believed that the baby sleeps more. The baby is believed to sleep more. बढ़िया माशाल्लाह। निदा को बुलाइए, और निदा के बाद किसी को नहीं बुलाइएगा, उन्हें रख लेना ही। अगला जो लेसन है, Expected that I will become a pilot. ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि मैं पायलट बनूंगी. I am expected to become a pilot. ना इसके भी वही ट्रांसलेशन है, मेरे पायलट बनने की उम्मीद की जाती है। ठीक है बेटे, अच्छा है। अब बाकी लोगों को अभी रोकिए, उनको अभी बुलाते हैं। देखिए जो लेसन था अभी इसी से मिलता जुलता लेसन है ये। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज पढ़ाऊंगा इसको, जरा ध्यान से। बच्चों के हैंड रेज जिनके हैं वो जरा रेडी रहिएगा। सहीफा, हसन, दरख्शा, अर्शी, तहमीना। ठीक है, ये 5 बच्चे, इन्हीं से पूछूंगा बस। देखिए बी सपोज टू मतलब इस आर एम वगैरह का इस्तेमाल होगा। सब बहुत इस्तेमाल होता है लेकिन भाई साहब ये, ठीक है। और वैसे इस्तेमाल बहुत होता है लेटर्स वगैरह में, ये वाला। तो देखिएगा, यूज ऑफ बी सपोज टू, sometime it is supposed to, it is said to। इन्होंने कहा कि कभी कभी it is supposed to का जो मीनिंग है वो it is said to की तरह होता है, यानी ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है। सपोज का मतलब है मानना, फर्ज कर लेना। ठीक है, मतलब वो किसी भी चीज को बस वैसे ही बना लेना, ख्याली बना लेना, सपोज, फर्ज करना। ठीक है, तो अब इट इज सपोज टू ये कभी कभी इट इज सेड के भी मीनिंग में हो जाता है। अब देखिए, लेट्स गो एंड सी द प्रोग्राम। आप अपने किसी साथी वाती से कह रहे हैं कि लेट्स गो, आइए चलते हैं, एंड सी दैट प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम को देखते हैं। इट इज सपोज टू बी वेरी गुड। इट इज सपोज टू बी वेरी गुड, ऐसा माना जाता है कि वो अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा है। इट इज सपोज टू बी वेरी गुड, उसके बहुत अच्छा होने को माना जाता है, यानी ऐसा माना जाता है कि वो बहुत अच्छा है। मैं ऐसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करूँ तो हो नहीं रहा सही। तो इट इज सपोज्ड, माना जाता है, टू बी वेरी गुड, एक अच्छा होने को, यानी उसके उस प्रोग्राम के एक अच्छा होने को समझा जाता है कि वो प्रोग्राम एक अच्छा है। इसका मतलब अब देखिए, बताना ही चाहते हैं कि इट इज सपोज टू बी वेरी गुड कह लीजिए, या इट इज सेड टू बी वेरी गुड, दोनों का मीनिंग सेम ही है। लेकिन बताना आपको यही कि सपोज का वर्ब भी आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज सपोज टू बी अ वेरी गुड, उसको एक अच्छा प्रोग्राम समझा जाता है या
ख्याल किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तर्जमा आप इसी तरह करेंगे, प्रेजेंट सिंपल वाला, किया जाता है, वो किया जाता है। अब देखिए, वाई वॉज ही अरेस्टेड, उसको क्यों गिरफ्तार किया गया, उसको क्यों गिरफ्तार किया गया। ही इज सपोज टू हैव किक्ड अ पुलिसमैन, ये माना जाता है उसने पुलिस वाले के लात मारी थी, या उसके पुलिस वाले के लात मारे जाने के बारे में कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है, तो इट इज ही इज सपोज्ड, उसे समझा जाता है या उसके बारे में ख्याल किया जाता है, टू हैव किक्ड अ पुलिसमैन, एक पुलिसमैन के लात मारने के बारे में। ही इज सेड टू हैव किक्ड अ पुलिसमैन, उसके पुलिस वाले के लात मारने के बारे में कहा जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि ही इज सेड टू इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, और इसी तरीके से सपोज का वर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बोला जाता है आपसे ये समझा जाता है कि आप कल अपना काम पूरा कर लेंगे, यू आर सपोज टू कंप्लीट योर वर्क टुमारो। ठीक है, मुझे ये समझा जाता है कि मैं कल आऊंगा, आई एम सपोज टू कम टुमारो, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह से जितने चाहो इस पे पैटर्न पे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे देखिएगा जरा मेरे दोस्त, आगे इन्होंने क्या कहा है, आगे इन्होंने कहा है कि यूज ऑफ बी यानी सपोज टू, बट समटाइम्स सपोज टू हैज अ डिफरेंट मीनिंग। एक तो सपोज टू के वो मीनिंग थे जो इट इज सेड वाले थे, ठीक है, यहाँ उससे अलग है जरा। तो कह रहे हैं समटाइम इज सपोज टू, ओ सॉरी, समटाइम्स सपोज टू हैज अ डिफरेंट मीनिंग, सपोज टू के कुछ अलग भी मीनिंग होते हैं बाज मरतबा, वो क्या है, कह रहे हैं समथिंग इज सपोज टू हैपन, इसका मतलब क्या है, इट इज प्लान्ड अरेंज एंड एक्सपेक्टेड, कि एक चीज जिसका इंतजाम और प्लान भी बनाया जा चुका और उसकी उम्मीद की जाती है। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि कोई ऐसी चीज कि जिसका आप पहले से इंतजाम कर चुके हैं, इसी तरीके से किसी चीज के होने की पहले से आप उम्मीद कर चुके हैं, उसको आपको अगर बयान करना होगा तो सपोज टू को आप उस माना में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, आई हैड बेटर हरी, आई हैड बेटर हरी, आपको तो हैड बेटर भी नहीं पढ़ा है मैंने। आई हैड बेटर हरी, मेरे लिए जल्दी कर लेना बेहतर है, मेरे लिए जल्दी कर लेना बेहतर है। इट इज नियरली 9 o'clock, तकरीबन 9 बज गए हैं। एंड आई एम सपोज टू मीट अनस एट 9:15, और मुझसे उम्मीद की जाती है, या आई एम सपोज्ड का ट्रांसलेशन यहाँ प्लान वाला भी और अरेंज वाला भी कर सकते हो, कि मैं प्लान बना चुका हूं टू मीट अनस एट 9:15, 9:15 अनस से मुलाकात करने का। तो देखिए यहाँ पर जो सपोज का मीनिंग है वो उस माना में नहीं है जो वहां पर वैसे ही मान लेने के माना में था, बल्कि यहाँ पर सपोज टू का मतलब ये है कि एक तरह से मेरे ऊपर ये ड्यूटी सी हो गई है, मेरी एक जिम्मेदारी सी हो गई है, और पहले से ही ये प्लान है हमारा कि भाई हमें 9:15 मिलना है। तो इस प्लान को बयान करने के लिए मैं सपोज टू का वर्ड इस्तेमाल तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सपोज टू का जो इस्तेमाल है वो इट इज सेड वाले माना में नहीं है, वैसे ही बस कहा जाता है वाले, बल्कि एक तरह से यकीन वाले मीनिंग में है यहाँ पर। ठीक है, क्यों, इसलिए एक बंदे से पहले ही आपकी 9:15 मुलाकात है, तो आई एम सपोज टू मीट अनस एट 9:15, तो मुझसे उम्मीद की जाती है अनस से 9:15 मुलाकात करने की, या यूं कह लीजिए कि मेरा मंसूबा बन चुका है अनस से 9:15 मुलाकात करने की। खुलासा ये है बस एक लफ्ज में, कि यहाँ पर सपोज टू का इट इज सेड वाला मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये प्लान्ड अरेंज्ड और एक्सपेक्टेड वाला मीनिंग है। आगे देखिए, अगले एग्जांपल से और बात थोड़ी क्लियर होती है। द ट्रेन वाज सपोज टू अराइव एट 10:30 बट इट वाज एन आवर लेट, ट्रेन के उम्मीद ये थी, वाज सपोज टू का वाज एक्सपेक्टेड, उम्मीद ये थी टू अराइव कि पहुंचे एट 10:30 10:30 बट इट वाज एन आवर लेट, लेकिन वो 1 घंटा लेट थी। तो यहाँ पर जो सपोज टू का मीनिंग है वो वाला नहीं है, सैड वाला, इट इज सैड वाला मीनिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड के माना में। आगे देखिएगा, यू वर सपोज टू क्लीन द टेबल, आपसे ये उम्मीद की जाती है, या ये उम्मीद आपसे की गई थी, टू क्लीन द टेबल, उस दस्तरखान को, एक टेबल को साफ करने की। वाई डिडेंट यू डू दैट, या वाई डिडेंट यू डू इट, आपने वो क्यों नहीं किया।
तो यहाँ पर भी जो सपोज टू का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इट इज सेड वाला मीनिंग नहीं है, बल्कि उससे अलग है, दैट इज एक्सपेक्टेड। समझ में आया? तो सपोज टू का इस्तेमाल हम एक्सपेक्टेड वाले मीनिंग में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सिचुएशन बताएगी कहाँ क्या मीनिंग है। असल में एक मालूमाती लेसन था, मतलब ये सब बातें जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ ये मेरी नहीं है, एक मैंने आपको पहले भी हवाला दिया था, एक किताब है इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर के नाम से, रायमंड एंड मर्फी। ठीक है, तो उनकी उन्होंने इसको बड़े अच्छे अंदाज में इसी अंदाज से जिक्र किया, तो मैंने कुछ नहीं किया, उनकी ही बात ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये मालूमाती अच्छा है। ये असल में कभी कभी जो थोड़ा सा अपडेटेड इंग्लिश होती है ना, उसमें लेटर्स वगैरह उनमें इस्तेमाल होता है बहुत ही, तो आदमी घूमता है यार यही का मीनिंग है यहाँ। तो इसके मीनिंग जो है सपोज टू के, एक तो वही एडी सैड डेट वाले, और दूसरा उम्मीद वाले मीनिंग भी इसके होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ और बता रहे हैं, ये कह रहे हैं, सॉरी, यू आर नॉट सपोज टू डू समथिंग। इसका जो मीनिंग है वो क्या है? इट इज नॉट अलाउड पर एडवाइजेबल फॉर यू टू डू। इसका ये मतलब है, यू आर नॉट सपोज टू डू समथिंग, मतलब आपसे उम्मीद नहीं है कि आप कोई काम करें। तो मतलब ये है कि आपको उस काम के करने की इजाजत भी नहीं है, और वो आपके लिए काबिल मशवरा भी नहीं कि आप उस काम को करें। ये मतलब है यू आर नॉट सपोज टू डू समथिंग का। एग्जाम्पल, यू आर नॉट सपोज टू पार्क हियर, इट्स प्राइवेट पार्किंग ओनली। आपको इजाजत नहीं है, यहाँ पर सपोज टू का तर्जमा क्या करेंगे? इजाजत नहीं है। यू आर नॉट सपोज्ड, आपको इजाजत नहीं है, टू पार्क हियर, यहाँ पर गाड़ी वगैरह खड़ी खड़ी करने की। क्यों? इट्स प्राइवेट पार्किंग ओनली, ये सिर्फ जाती पार्किंग है, प्राइवेट पार्किंग है। ही इज नॉट सपोज टू कम लेट इन द क्लास, उससे उसको इजाजत नहीं है क्लास में लेट आने की। तो यहाँ पर भी सपोज का तर्जुमा आप क्या कर सकते हैं? नॉट अलाउड। ठीक है, इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट सपोज टू कम लेट, ही इज नॉट सपोज, सॉरी, ही इज नॉट सपोज टू कम लेट इन द क्लास, उसको इजाजत नहीं है कि वो क्लास में लेट आए, ताखिर से आए। आगे देखिए, यू आर नॉट सपोज टू प्ले व्हाइल द क्लास इज गोइंग ऑन, आपको इजाजत नहीं है या आपके लिए काबिल मशवरा अमल नहीं है टू प्ले, खेलना, व्हाइल द क्लास इज गोइंग ऑन, जबकि क्लास चल रही हो। तो क्लास चल रही हो इस दौरान में आप खेलें, या आपके लिए काबिल मशवरा अमल नहीं है, और ना ही आपको इसको इजाजत है। तो ये मीनिंग इसका होता है। अब आप में से कौन कौन बच्चे हैं जो रह गए थे, वो जरा इस सपोज टू पे इस्तेमाल करके जरा सेंटेंसेस बना दीजिए भाई साहब। इनवाइट अर्शी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू आर नॉट सपोर्ट टू टॉक लाइक दिस, आपको इजाजत नहीं है कि आप इस तरह बात करें। अच्छी बच्ची, बढ़िया। दरक्षा। दरक्षा। नेक्स्ट, हसन ब्रदर। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, यस। You are not supposed to pluck flower in this garden. It is mine. Today, today so late, I am supposed to meet my relative who came from Umrah. Let's recite Holy Quran. It is supposed to reciting Holy Quran give us peace. बहुत बढ़िया, गजब एग्जांपल्स माशाल्लाह। जैनब आओ। Welcome, sir. वालेकुम अस्सलाम। You were supposed to bring vegetables. Why you didn't bring it? बढ़िया मेरी बेटी। रुकैया आओ बाबू। You are not supposed to sleep while class is going on. बहुत अच्छा है, बढ़िया, अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए बच्चों, एक छोटा सा लेसन और है, वो और पढ़ लीजिए।
देखिएगा, लेसन बहुत अहम है। हमारे पास 8 मिनट है ना, बहुत ध्यान से सुनना। इंशाल्लाह बहुत जोरदार लेसन हो रहा है। देखिए, वर्ब प्लस आईएनजी मतलब ये है कि सेंटेंस में दो वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उन दो वर्ब्स में से पहला वाला जो वर्ब है, उसके बाद जो आप दूसरा वर्ब लाएंगे वो टू के साथ नहीं बल्कि आईएनजी के साथ कहाँ कहाँ लाएंगे आप। वो कौन से ऐसे खास वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं कि जिनके बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लाएंगे, टू के साथ इस्तेमाल उनका नहीं होता है। बहुत खूबसूरत लेसन है। देखिएगा, ये सारे अल्फाज जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, here are some verbs that are followed by ing। ये कुछ वर्ब्स हैं जो आईएनजी के साथ इस्तेमाल होते हैं। पहला लफ्ज क्या, देखिए, स्टॉप। स्टॉप, इसके बाद जो भी वर्ब आप लाएंगे आईएनजी के साथ। एग्जाम्पल आगे आ रहा है, डिले ताखीर करना, फैंसी चाहना, कंसिडर समझना, एडमिट कबूल करना, मिस याद करना, इन्वॉल्व शामिल करना, फिनिश खत्म करना, पोस्टपोन टालना, इमेजिन तसव्वुर करना, ख्याल करना, अवॉइड बचना, डिनाई इनकार करना, रिस्क रिस्क लेना, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना। फॉर एग्जाम्पल, इनको जो इस्तेमाल करना इन अल्फाज को, वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, जैसे सडनली somebody stopped talking, सडनली एवरीबडी stopped talking, अचानक हर एक ने बोलना बंद कर दिया था। स्टॉप, इसके बाद वर्ड क्या आ रहा है, टॉकिंग। स्टॉप टू टॉक नहीं, स्टॉप टू टॉक नहीं, स्टॉप टॉकिंग। जो अच्छा बंदा होगा वो इस अंदाज से इस्तेमाल करता हुआ नजर आएगा। अगर कोई बच्चा बंदा ये कहता स्टॉप टू टॉक, तो मतलब बात वो गलत नहीं है, लेकिन असल जो इस्तेमाल है वो आईएनजी के साथ है, स्टॉप के बाद जो वर्ब ला रहे हैं। स्टॉप टॉकिंग, देयर वाज अ साइलेंस, खामोशी थी। एवरी सडनली एवरीबडी स्टॉप्ड टॉकिंग, अचानक हर एक ने बोलना बंद कर दिया। देयर वाज अ साइलेंस, खामोशी छा गई थी। अब देखिएगा, यू ऑलवेज डिले कमिंग हियर, आप हमेशा ताखीर करते हो यहाँ आने में। यू ऑलवेज डिले कमिंग हियर, यू ऑलवेज डिले टू कम हियर, ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन सही इस्तेमाल जो है, मतलब जिसे अपडेटेड कहिए, वो यही वाला है। यू ऑलवेज डिले कमिंग हियर, आप यहाँ आने में हमेशा ताखीर करते हो। आई डोंट फैंसी गोइंग आउट दिस वीकेंड, फैंसी का मतलब है चाहना। आई डोंट लाइक, जैसे आप कहते हो ना आई डोंट लाइक, ऐसे आई डोंट फैंसी। आई डोंट फैंसी मैं नहीं चाहता, गोइंग आउट दिस इवनिंग, आज शाम बाहर जाना। ठीक है, तो यहाँ पर फैंसी के बाद टू गो नहीं, गोइंग लाएंगे। हैव यू एवर कंसिडर्ड गोइंग टू लिव इन अनदर कंट्री, क्या आपने कभी किसी दूसरी कंट्री में कयाम करने के बारे में सोचा है, या कयाम करने के लिए जाने के बारे में सोचा है। हैव यू एवर कंसिडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है कैसी किस चीज को। गोइंग, तो कंसिडर के बाद गोइंग आ रहा, गोइंग टू लीव, रहने के लिए रहने के लिए जाने के बारे में। कहां पर, इन अनदर कंट्री, किसी दूसरे मुल्क में। ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी, उसने कबूल किया पैसे चोरी करने को, तो उसने पैसे चोरी करने का एतराफ किया, उसने कबूल किया। यू ऑलवेज मिस द अटेंडिंग, यू ऑलवेज मिस अटेंडिंग द क्लास, आप हमेशा दरसगाह में या क्लास में हाजिरी को गंवा देते हो, मिस कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मिस के साथ भी आप अटेंडिंग आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। ये और देख लीजिएगा, दे सैड दैट द जॉब वुड इन्वॉल्व ट्रैवलिंग टू दिल्ली, उन्होंने कहा था कि जॉब में शामिल होगा, क्या शामिल होगा, ट्रैवलिंग टू दिल्ली, दिल्ली का सफर करना। ठीक है, अगर देखिए, दे हैव फिनिश्ड वर्किंग, उन्होंने मुकम्मल कर लिया काम करना। दे हैव फिनिश्ड वर्किंग, वो काम कर चुके हैं। ये आप इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे, वो काम कर चुके हैं। दे हैव फिनिश्ड वर्किंग, वो काम कर चुके हैं, या उन्होंने काम करना बंद कर दिया। आई विल पोस्टपोन गोइंग टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाने को टालूंगा। वी अवॉइड स्लीपिंग अलॉट, हम बहुत ज्यादा सोने से परहेज करते हैं, इज्तिनाब करते हैं, बचते हैं। दे डिनाइड, उन्होंने इनकार कर दिया, कमिंग हियर, यहाँ आने से। समझ रहे हैं आप, देख रहे हैं आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। यू शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए बोलने की इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी जबान में। तो आपको अंग्रेजी जबान में बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस तरीके से आप ये जो आईएनजी वाला पैटर्न है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिएगा, इसकी अगर आपको नेगेटिव फॉर्म लेकर के आनी है,
तो बड़ा आसान है। नेगेटिव फॉर्म अगर आपको लेकर के इसमें आनी है, तो नेगेटिव फॉर्म लाने के लिए आपको ये जो वर्ड है आईएनजी से पहले आपको नोट लेकर के आना है। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल इसी से ले लेते हैं, देखिए इनको नेगेटिव बनाना है। अब इसको अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पर सेंटेंस कुछ दूसरा बनाएंगे आप। मसलन आप बनाएंगे एवरीबडी स्टॉप्ड नॉट टॉकिंग। हर एक ने बात न करना बंद कर दिया, मतलब ये थोड़ा सा अजीब हो रहा है। बहरहाल नेगेटिव अगर इसकी फॉर्म आपको बनानी होगी तो नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए आप यहाँ पर नोट लेकर आएंगे। अभी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए हूँ कि 2-3 बच्चे आ गए हैं और इनकी शायद आवाज भी आप लोग को आ रही हो, तो मैं सेंटेंस बना नहीं पा रहा हूँ। कोई बच्चा नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा? अच्छा देखिए, इससे बन गया ही एडमिटेड नॉट स्टीलिंग द मनी। उन्होंने पैसे चोरी न करने का एतराफ किया। ही एडमिटेड नॉट स्टीलिंग द मनी। उन्होंने एतराफ किया नॉट स्टीलिंग द मनी, पैसे चोरी न करने का। ठीक है, अब देखिए इस अंदाज के सेंटेंस बन सकता है जो भी मेरे जहन में तो आने दे, कोई बना रहा हो तो बनाओ, लेकिन नॉट आईएनजी यहीं लगेगी जैसे आपको मैंने बताया। बुलाइए जैनब को। Assalamualaikum, sir. यस। He admitted that he was lying. We avoid to go outside. नहीं बेटे, ये वाला आईएनजी फॉर्म का काम बनाया आपने। नहीं हसन आओ। Assalamu alaikum, sir. जी। A friend studied with me. He always delight coming class. दे ऑलवेज Delight coming in class. नहीं, नेगेटिव फॉर्म में बनाइए बाबू। Negative में. हम्म I don't fancy swimming in this pond. इस जुमले में सर फिर I don't में नॉट क्यों आगे लग गया? देखिए, दे डिनाइड नॉट वर्किंग हियर। उन्होंने इनकार किया यहाँ पर काम करने से। ठीक है। आई एम ऑन हॉलीडे। मैं छुट्टियों पर हूँ। आई एंजॉय। मैं इंजॉय करता हूँ। नॉट हैविंग टू गेट अप अर्ली। सुबह जल्दी न उठकर। नॉट हैविंग टू गेट अप अर्ली, सुबह जल्दी न उठकर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव फॉर्म का। बहरहाल ये आपके इल्म में मुझे लानी थी, और आप लोग इसे 1-2 बार और देख लेना। ठीक है, मालूमाती लेसन थे सारे ये, जिससे आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती थी। चूंकि अब मैं तो वही स्टोरी शुरू करूंगा आपको जो मैं करा रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी एक मुझे बहुत अहम आपको मॉडल पढ़ाना है, वो है वुड का। ठीक है, वुड का जो इस्तेमाल है वो मुझे आपको पढ़ाना है। इसी तरह हेड बेटर है, वो इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको पढ़ा दूंगा। साथ साथ आपके प्रीपोजिशंस रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह एक ही दिन में पढ़ा दूंगा सारे, मसला नहीं है। और दा का इस्तेमाल है, दा कहाँ लाएंगे आर्टिकल, वो भी इंशाल्लाह एक ही दिन में पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। चलिए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।